जिले के महसी तहसील क्षेत्र में भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन कल रात की घटना के बाद जो हम अभी तक यह सुन रहे थे कि भेड़िए बहुत शातिर, खौफनाक व चालाक होते हैं, इसकी कल रात पुष्टि हो गई है। कल रात भेड़िए ने 14 लोगों के बीच लेके एक बालक पर हमला किया और उसे दबोच कर खेतों में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन बालक का शोर सुनकर उनके परिजन उठ गए और उस बालक की जान बच गई। अमर उजाला डिजिटल से मैं जितेंद्र दीक्षित आज आपको बताऊंगा भेड़ियों के हमले की प्रवृत्ति के बारे में। भेड़िए कितने शातिर होते हैं, कितने चालाक होते हैं, इस सभी को मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। हरदी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रेहुआ मंसूर निवासी 7 वर्षीय पारस अपनी माँ गुड़िया के साथ इसी थाना क्षेत्र के नकाही निवासी अपने नाना के घर गया था। हरदी थाना क्षेत्र में लगातार हो रहे भेड़िए के हमले के बीच उनके परिजन पहले से ही सतर्क थे और बच्चा जो कि उनके ननिहाल आया था, उस अपने नाती की सुरक्षा के लिए सभी परिजनों ने कल रात घेरा बनाकर उस बच्चे को बीच में रखा था। लेकिन जैसा कि हम अभी तक सुनते आ रहे थे कि भेड़िए बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक होते हैं और इसका एक नज़ारा कल रात देखने को मिला। भेड़िया रात लगभग 1 बजे पारस के घर दस्तक देता है और उन 14 लोगों के घेरे को तोड़ते हुए पारस के पास पहुंचता है और पारस को मुंह से दबोचकर भागने का प्रयास करता है। लेकिन क्योंकि पारस का वजन ज़्यादा था तो आसानी से भेड़िया उसे खींच नहीं पाता है और भेड़िया जैसे ही उसे खींचता है पारस चीख पड़ता है। पारस के चीखने की आवाज़ सुनकर उनके घर में उनके साथ, उनके आसपास सो रही उनकी माँ, उनके मामा, उनके नाना सभी उड़ जाते हैं और भेड़िया उसे छोड़कर फरार हो जाता है, जिससे पारस की तो जान बच गई। लेकिन ये एक सबक उन सभी लोगों के लिए है जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं और आंगन में लेट रहे हैं और दावा करते हैं कि वो उनके साथ उनका पिता लेटा है, उनका भाई लेटा है और वो अपने बच्चे को बचा लेंगे। लेकिन कल रात की घटना के बाद अब उन सभी लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है जो इस आडंबर में हैं कि वो उसकी रक्षा कर लेंगे। अगर 14 लोगों के घेरे को तोड़कर भेड़िया पारस पर हमला कर सकता है तो अगर वही पारस की जगह छोटा बच्चा होता तो वह दबोच कर उसे भागने में भी सफल हो जाता। भेड़िए ने कल रात इसी थाना क्षेत्र के मैकूपुरवा तरहिया निवासी कुन्नू पर भी हमला किया। कुन्नू रात में घर में सो रहे थे, लेकिन सुबह लगभग 4 बजे के समय वह नित्य क्रिया के लिए उठे थे। वह दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर निकलते हैं पहले से ही घात लगाकर बैठा भेड़िया उन पर हमला कर देता है। भेड़िए ने कुन्नू पर पीछे से हमला किया और गर्दन दबोचकर उन्हें भी खींचने का प्रयास किया, लेकिन कुन्नू का शोर सुनकर पहले से ही गांव में पहरा दे रहे ग्रामीण, उनके भाई व अन्य लोग आ गए, जिनको आता देखकर भेड़िया उन्हें छोड़कर फिर गन्ने के खेतों में भाग गया। ग्रामीणों ने इस दौरान उसका पीछा किया, गन्ने के खेतों के पास पहुँचे और कामिंग की, हाका लगाया, पटाखे भी दागे, लेकिन भेड़िया सैकड़ों हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैले गन्ने के खेतों में गायब हो गया, जिसके बाद से इन दोनों ग्राम पंचायतों में दहशत का माहौल है। आज हम बात करेंगे भेड़िए के चालाकी और होशियारी के बारे में। वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों व सेवानिवृत्त अधिकारियों से बातचीत के दौरान कई बार ये हमें बताया गया कि भेड़िए काफ़ी शातिर प्रवृत्ति के होते हैं। अगर भेड़ियों के बारे में बताया जाए तो वे एक समूह या कुनबे में रहते हैं। इस कुनबे की संख्या 8 से लेकर 20 तक हो सकती है, कई बार ये 20 से अधिक भी होती है। और इस कुनबे का एक सरदार होता है जिसे मुखिया भी कह सकते हैं, और जितने भी भेड़िए होते हैं ये सभी उस मुखिया के दिशा निर्देशन में ही हमले, शिकार या सारी योजनाएं अपनी करते हैं। हरदी थाना क्षेत्र में लगातार जारी हमलों के बीच भी ये कहा जा रहा है कोई एक कुनबा है जो हमले कर रहा है। वैसे अगर विभागीय अधिकारियों के दावों की बात माने तो जो भेड़िए हैं उन्हें सरयू की कछार काफ़ी पसंद आती है और उनके बातों को अगर माना जाए तो सरयू की कछार में भेड़ियों की 100 से अधिक मांडे हैं। यहीं ग्रामीणों के दावे की अगर बात करें तो ग्रामीणों का भी यही कहना है कि गन्ने के खेतों में करीब 200 से अधिक भेड़िए लगे रहते हैं, लेकिन हमला वही करता है जिन भेड़ियों पे पूर्व में कोई हमले हुए थे। भेड़ियों के बारे में एक चीज़ और वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि भेड़िए बदले की प्रवृत्ति वाले
जानवर होते हैं। अगर इनके कुनबे के किसी सदस्य को, खासकर बच्चों को कोई क्षति पहुंचाई जाए तो ये भेड़िए हमलावर हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो भेड़ियों के बारे में कही जाती है, यह रेकी करने में भी एक्सपर्ट होते हैं। रेकी करने के बारे में आप सब जानते हैं। रेकी मतलब किसी पे अगर हमें हमला करना है 8-10 दिन पहले, यानी चोर की तरह अगर हम बात करें तो जैसे चोर हमले कर अब किसी घर को चिन्हित करते हैं और सभी लोगों के सदस्यों की गतिविधि देखते हैं कि कौन कितने बजे कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, उसके बाद वो जब एकांत में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, सेम उसी पैटर्न पे ये भेड़िए भी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनके सदस्य का, इनके कुनबे का जो मुखिया होता है वह पहले रेकी करता है और अपने एक आसान शिकार को चिन्हित करता है, भले उसके लिए 2 से 3 दिन उनको रेकी करनी पड़े, और आसान शिकार के चिन्हांकन के बाद वह हमले करते हैं। सेम यही घटनाएं, यही चीज़ें हरदी थाना क्षेत्र में हो रहे हमलों में भी बताई जा रही हैं। यहाँ भी बताया जा रहा है कि अभी भी मुखिया को चिन्हित करने में वन टीम कहीं ना कहीं फेल है। यही कारण है कि हमले का नाम नहीं लेते हैं। वन विभाग की ओर से अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जरूर गया है, लेकिन अभी भी यह बताया जा रहा है, यह लोगों में कहा जा रहा है, ग्रामीणों में भी इस बात की चर्चा है कि जो इस कुनबे का मुखिया था वह अभी भी पकड़ से बाहर है, और जब तक यह मुखिया नहीं पकड़ा जाता है तब तक हमले नहीं रुकेंगे, जिसका उदाहरण कल रात में देखने को मिला। एक ही रात में भेड़िए ने एक 7 वर्षीय बालक पारस और एक 60 वर्षीय कुन्नू, दोनों पर हमला किया और दोनों को निवाला बनाने का प्रयास किया। अगर हम वन विभाग की तैयारियों की बात करें तो वन विभाग की ओर से अपने पूरे सामर्थ्य के साथ साथ आसपास के जो मंडल के ज़िले हैं, वहाँ की भी टीमें लगाई गई हैं। वन विभाग की ओर से स्पेशली भेड़िए को पकड़ने के लिए, सर्च ऑपरेशन के लिए 25 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें बहराइच के साथ साथ श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर की टीमें भी शामिल हैं। यही नहीं, जिला प्रशासन ने ग्रामीण प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को सचेत करने के लिए 32 राजस्व टीमें बनाई हैं, जिसमें सचिव, लेखपाल, प्रधान के साथ साथ जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, BDO हैं, वो भी लगे हुए हैं। यही नहीं, पुलिस विभाग का भी सहारा लिया जा रहा है। पुलिस के जो उप निरीक्षक हैं, निरीक्षक हैं, रिजर्व पुलिस लाइन के जो आरक्षी हैं, उन्हें वहाँ लगाया गया है। यही नहीं, 2 कंपनी PSC जिसमें 200 जवान शामिल हैं, उन्हें भी लगाया गया है, जो सभी लगातार गश्ती के साथ साथ गाँवों में कामिंग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन इन सभी तामझामों के बीच भेड़िए के हमले लगातार जारी हैं, जो कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल बना रखे हैं पूरे थाना क्षेत्र में। 1:30 बजे रात में भेड़िया सोते समय सोत रहा है। अच्छा। आवा भेड़िया तो एक नट्टी गर्दन जब पकड़ी तो चिल्लो अपनी लंका खींची, सो अपनी लंका खींचत रहा। तो बच्चा कहाँ सो रहा था? आंगन में हमारे साथ। आपके साथ सो रहा था? हाँ। अच्छा अच्छा। जब खींचत रहा तो हम जब जान पाए तब हल्ला दंगा भवा। 14 आदमी बीच में सोत रहा। अच्छा, 14 आदमी के बीच में सो रहा था? हाँ। अच्छा, तो तब कैसे? जब हल्ला दंगा भवा तो वो भाग गवा, कोई देखे ना कोई किधर गवा। अच्छा अच्छा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।